हाँ, तो पहले तो ये बताओ कि जो कल हमने पढ़ा था, कल हमने यूनियन पढ़ लिया था, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये सब टॉपिक्स हमने कवर करे थे, इनके एग्जांपल्स देखे थे, इनका मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, और साथ के साथ इसको वेन डायग्राम से इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहले तो ये बताओ, उसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो जल्दी से रिप्लाई करो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा था, अभी पूरा हुआ नहीं था अपना टॉपिक, हम डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे। तो डिफरेंस ऑफ सॉरी रूट्स के सेट्स पढ़ रहे थे। तो इसी कड़ी में जो अपना नेक्स्ट जो ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो वो लिखेंगे, थर्ड था, फोर्थ था, वो तुम अपने आप देख लेना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जैसे यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा था इंटरसेक्शन को वो उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा से। अगर ए डेल्टा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, तो ए डेल्टा बी का यहां पर मतलब होता है कि ए माइनस बी चाहिए, अपने को बताया था ना डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए माइनस बी चाहिए और साथ की साथ बी माइनस ए चाहिए। मतलब हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ ए के पास हैं, बी के पास नहीं है, और हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ बी के पास हैं, ए के पास नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। वही एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है अपने पास 2 7 और 9। तो अगर मैं ए डेल्टा बी की बात करूं, ए डेल्टा बी का मतलब क्या होगा, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं आ रहे। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं आ रहे, 1 3 और 4। अच्छा, लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं चलेगा, इतने से हमें बी के वो एलिमेंट चाहिए जो ए में नहीं आ रहे। बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 7 और 9। तो इसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। सॉरी, ये डेफिनेशन हुई, ये एग्जांपल हुआ। अब अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो क्या बताया था कल, बार बार क्या बोला था, पहले एक बॉक्स बनाओगे, वो बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। यहां पर बनाओगे एक ए सेट, यहां पर बनाओगे एक बी सेट। अब याद करो, कल लिखवाया था ए माइनस बी का मतलब ए का वो पार्ट जो सिर्फ ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब वो वाला हिस्सा जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, मतलब ये वाला हिस्सा। तो जो जो पार्ट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, जो जो एरिया रिक्वायर्ड होगा, उसको शेड कर देंगे और इस एरिया का नाम हम क्या रख देंगे, ए डेल्टा बी। ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस एक पार्ट मिसिंग होगा, ये वाला बाहर वाला, सॉरी मतलब कॉमन वाला। ठीक है, उसको छोड़कर जो भी एरिया होगा वो सारा ए डेल्टा बी के बीच में आएगा। सौरभ, डिफरेंस का मतलब वही था, ए माइनस बी अगर हम लिख रहे हैं तो वो नंबर जो ए सेट में तो आ रहे हैं लेकिन बी सेट में नहीं आ रहे। ठीक है, अगर बी माइनस ए लिख रहे हैं तो मतलब बी में आने चाहिए, ए में मिसिंग होनी चाहिए। ये बात बोली थी हमने। बाकी जो कल वाला लेक्चर था वो जो हमने जो पढ़ा था वो अपलोड होगा, आज शाम तक हो जाएगा। तो होपफुली शाम तक तुम्हें लिंक मिल जाएगा, दोनों हो सकेगी तो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, वो आती है डिसजॉइंट सेट्स। ये ऑपरेशन नहीं है, जैसे अभी तक तो हम ऑपरेशन पढ़ रहे थे कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, यूनियन लेने का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन लेने का मतलब है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। तो लिखो डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड disjoint sets
इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूं तो वो फाई आना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना, कॉमन एलिमेंट। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो खाली होगा इंटरसेक्शन, यानी उसको क्या बोल देंगे, फाई नल सेट। तो ऐसे दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ये डब्बा यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट होगा और इससे दूर एक बी सेट पड़ा होगा। क्योंकि चेक करो, अब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों सेट में आ रहा हो, ए और बी में, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, यानी डिसजॉइंट सेट्स है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल ये ले सकते हो, जैसे मान लो ए सेट को तो हमने ले लिया 1 2 3 और बी सेट को हमने ले लिया 4 और 5। तो चेक करो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आ जाएगा, नल सेट। इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। जल्दी से नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया डाउट पूछो, फिर आगे बात करते हैं। चलो अगर ना हुआ तो बता देना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे अब दो नंबर को हम ऐड करना सीख लेते हैं, 4 + 5 9 होता है। अब 4 + 5 9 होता है तो तुम उसमें 3 नंबर भी जोड़ सकते हो, 4 नंबर भी जोड़ सकते हो, अगर एक बार एडिशन में काम करना आ गया तो। वैसे ही अगर हमें यूनियन निकालना आ गया कि दो सेट्स के यूनियन का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट चाहिए, बी के सारे एलिमेंट चाहिए, तो तीन का भी यूनियन निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन लिखो, एक बार यूज करना देखते हैं, इसको सीखते हैं कैसे होगा। इफ ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3 7 9 और सी सेट दिया हुआ है 2 4 6 9। बस ये सब कुछ दिए हुए हैं। देन फाइंड, पहला है अपने पास, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो डेफिनेशन हम दो में लगाते हैं उसी को एक्सटेंड कर देते हैं तीन में। मतलब क्या बनेगा इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होगा कि मुझे ए के सारे एलिमेंट चाहिए, जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे चाहिए, 1 2 3 4 और 5। बी के भी सारे चाहिए। अब बी में देखो 2 3 तो आ ही चुके हैं ऑलरेडी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिपीट नहीं करते हम कभी भी। तो 7 और 9 और आ गया। सी के जितने आ रहे हैं वो सारे चाहिए, तो सी में देखो 2 तो आ ही गया पहले, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, इकलौता नंबर कौन है, 6। तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तीन में काम करेंगे। तो मान लो इसी तरीके से तुम इंटरसेक्शन की बात करना चाहो, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था कि हमें वो नंबर चाहिए जो कॉमन हो। तो अब तीन में कॉमन चाहिए होंगे अपने को, ए में भी आए, बी में भी आए, सी में भी आए। तो क्या करोगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों सेट में आ रहे हैं, सिर्फ 2 ऐसा नंबर है। 2 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, किसी ना किसी सेट में मिसिंग है। तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या आ जाएगा, 2। ये आया। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है कि यूनियन तीन में कैसे लेंगे, इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। जैसे तीसरा पार्ट लिखो, चलो तीसरा पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये बताओ जल्दी से कितना आएगा सोच के। तो पहले क्या लोगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लोगे, फिर उसका यूनियन ले लोगे ए के साथ। सोच के बताओ कितना आएगा जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। नहीं भूमि, ऐसे अनम्यूट नहीं, माइक नहीं, वो फिर क्लास में कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाती। तो जो भी डाउट है वो चैट के थ्रू ही एक बार तो। और अगर मैंने तुझे अनम्यूट कर भी दिया तो इस पीसी के साथ माइक वो सॉरी स्पीकर नहीं लगा हुआ है, तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, बाकी बच्चे ही सुनेंगे बस आवाज। जल्दी से करो, बहुत ही आसान सवाल है, फिर डिस्कस करेंगे। Sorry. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं ए सेट की। ए सेट का मतलब क्या, 1 2 3 4 और 5।
मुझे इसका यूनियन लेना है बी और सी के इंटरसेक्शन से। अब बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मतलब होगा कि दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं? एक तो 2 आ रहा है और दूसरा 9 आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन का मतलब हुआ 2,9। तो बी इंटरसेक्शन सी का काम निपट गया अपने आप। अब मुझे इनके बीच में यूनियन चाहिए, मतलब मुझे ये भी सारे एलिमेंट चाहिए, ये भी चाहिए, तो लिख लो। तो पहले तो इसके सारे लिख दिए, 1 2 3 4 5, इसके वाले सारे आ गए। अब जो जो इसमें आ रहे हैं वो भी आएंगे, यूनियन का मतलब यही होता है, दोनों की चाहिए। 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक्स्ट्रा कौन आएगा? 9। ये अपना आंसर, ठीक है। कोई डाउट हो तो समझ लेना, और अगर डाउट लिखकर भेजोगे तो ये मत कहना कि सर दोबारा बता दो, ये कहना कि पार्ट 3 दोबारा बता दो या पार्ट 2 दोबारा बता दो। नंबर लिखकर भेजना साथ में। नेक्स्ट बताओ, चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बताओ कितना आएगा जल्दी से। पार्ट 1 रिपीट करने, पार्ट 1 में हमने ये बोले कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब, यूनियन का मतलब होता है कि इसके भी चाहिए उसके भी सारे नंबर चाहिए। तो ए में जितने नंबर आ रहे थे वो सारे आ गए, बी के जितने भी नंबर थे वो सारे आ गए, सी वाले भी सारे आ गए, सबको इकट्ठा करके एक सेट बना दिया, उसको हम बोल देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, बस रिपीट नहीं करना होता। जैसे ए को हमने लिखा तो 1 2 3 4 5 तो आ ही गया, बी में आना था 2, लेकिन 2 तो पहले से लिख चुके हैं, तो 2 को दोबारा नहीं लिखना, बस रिपीट नहीं करना, बाकी वही है। जैसे अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मुझे ए और बी के पहले कॉमन वाले नंबर चाहिए। ए और बी में कॉमन कौन कौन आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, बस। इसका मुझे यूनियन लेना है किसके साथ? 2 4 6 और 9 के साथ, इतना लिख दिया। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ले लो सारे, इसके सारे एलिमेंट लोगे तो 2 3। अब 2 तो पहले से आ चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे? 4 6 और 9, ये आंसर है। ठीक है, तो 3 सेट में इस तरीके से काम करते हैं। एक दो एग्जांपल और लिख के देखते हैं, चलो। फिफ्थ पार्ट लिखो इसमें। मान लो मैं बोल दूं ए माइनस बी यूनियन सी, ये बताओ कितना आएगा जल्दी से। और अगर तुम्हारे नंबर आगे पीछे हो तो मैंने पहले भी बताया था, सेट में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। तो जैसे मेरा आंसर आया 2 3 4 6 9, तुमने लिख लिया 2 3 4 9 6, तो कोई फर्क नहीं है, सेम है। ए माइनस बी यूनियन सी, 4 में आपने सेकंड एंड 3 राइट करा है, मतलब अगर ये पूछ रही क्या लिखा है तो 2 3 4 6 9 लिखा हुआ है। जैसे ये वाला करो, सबसे पहले ए सेट का मतलब क्या होगा? ए सेट का मतलब वही जो दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, इसमें से माइनस करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी के भी सारे नंबर चाहिए, सी के भी सारे नंबर चाहिए, तो कौन कौन सा पार्ट आएगा, कौन कौन सा नंबर आएगा? बी के सारे नंबर लोगे तो 2 3 7 9, अगर सी के सभी नंबर लोगे तो 6 और आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, ये हुआ। अब डिफरेंस लेने का मतलब क्या होता है? अगर मैं ए माइनस बी कर रहा हूं तो मुझे ए के वो नंबर चाहिए जो बी में नहीं आ रहे, तो इस सेट में कौन से नंबर हैं जो यहां नहीं है? तो वो है 1, 2 और 3 तो दोनों आ रहे हैं, यहां पर 4 भी आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो आंसर आ जाएगा 1 और 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है, बस एक बार
थोड़ी सी फील आ गई तो उसके बाद तो कतई घटिया सवाल है। सिक्स्थ आखिरी लिखो। मान लो मैं तुमसे बोल दूं a माइनस सी का इंटरसेक्शन लेना है b के साथ, ये बताओ कितना आएगा, फिर आगे की थ्योरी करेंगे अपने। और नोट्स पढ़कर आए थे? फोर्थ रिपीट करने, फोर्थ में हमने ये बोला है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 2 और 3 कॉमन आ गए। यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी नीचे उतार लिया। अब दो सेट के यूनियन का मतलब होता है इसके सारे नंबर चाहिए, इसके सारे नंबर चाहिए, तो बनाकर लिख दिया हमने बस। और देखो क्या करोगे, a माइनस सी का मतलब a के वो नंबर जो c में नहीं आ रहे, तो a के कौन कौन से नंबर हैं जो c में नहीं आ रहे? 1 है, 3 है और 5 है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है b के साथ। b हमें क्या दिया हुआ है? 2 3 7 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, ऐसा नंबर जो इसमें भी हो इसमें भी हो। कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहे? 3। ये आंसर है बस। ठीक है, इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब जैसा काम हमने 3 में करा है बिल्कुल वैसे ही काम हम 4 में भी कर लेंगे। 4 सेट आ जाए, 5 सेट आ जाए, नॉर्मली पूछता नहीं है, नॉर्मली 3 या 4 तक पूछता है, लेकिन लॉजिक सबका सेम रहेगा, कंसेप्ट सबका सेम रहेगा। जल्दी से नोट करो अगर कुछ नोट करने वाले तो। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। आंसर भी लगभग लगभग सभी सही बता रहे हो, ईश्वरजोत, अंकित, गौतम, ध्रुव, सबका सही है, मानिक। बस थोड़ा नोट अपने को जल्दी करना है, ठीक है, ताकि सिलेबस ढंग से कवर हो सके अपना। लिखो, इसके बाद लिखो। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज कह लो, रिजल्ट्स कह लो, वो हैं, तो वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम हमें थोड़ा सा और दिमाग हमारा काम करे, हमें समझ में आ जाए कि करना कर क्या रहे हैं। तो लिखो प्रॉपर्टीज, लिख लो, हेडिंग डाल लो। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स टाइप हैं ये। जैसे इसमें हम ये करना चाहते हैं कि मान लो मैं एक सेट ले लूं ए और दूसरा सेट भी ए ले लूं, ए और ए के बीच में अगर मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीजें देखूं तो क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर मान लो तुम ए का यूनियन लो ए के साथ, क्या बनना चाहिए? एक तो बस अब यहां पर दिक्कत आती है, यहां पर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते ढंग से। बताओ चलो जल्दी से, नहीं तो ए यूनियन ए कितना आएगा? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? सही कह रहे हो। ए यूनियन ए कितना आएगा? ए आएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने ए सेट को ले लिया 1 2 3। अब अगर एक बार ए को ले लिया 1 2 3, तो ए तो 1 2 3 ही है, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। अब मान लो मैं ए यूनियन ए निकालूं, ए यूनियन ए का मतलब मुझे 1 2 3 भी चाहिए, दोनों के सारे एलिमेंट चाहिए, तो मैंने 1 2 3 ले लिया। चेक करो, ए यूनियन ए ए तो बनेगा। और इस सेट का सॉरी, इस सेट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? ए नाम दिया हुआ है, तो ए यूनियन ए ए आता है। इसी तरीके से मान लो मैं ए इंटरसेक्शन ए की बात करूं, ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा? कि मुझे दोनों की कॉमन एलिमेंट चाहिए, दोनों में आ रहे हो, क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा। और 1 2 3 का नाम क्या है? ए। तो ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा? ए आएगा। तो ए यूनियन ए भी ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है। मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे ए माइनस ए चाहिए,
ए माइनस ए का मतलब क्या होगा? ए के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे। ए का कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं होगा? हर कोई होगा। तो मतलब ए में जो एलिमेंट है वो ए में तो है ही। इसका मतलब क्या बनेगा? ये कुछ भी नहीं बनेगा, खाली बनेगा। खाली बनेगा तो उसको क्या बोल देते हैं? फाइव। तो अगर ए और ए में अगर हम खेलना चाहें तो इस तरीके से खेलेंगे। यूनियन ए आएगा, इंटरसेक्शन ए आएगा और दोनों का डिफरेंस फाइव आएगा, नल सेट। मान लो हम फाइव के साथ खेलना चाहें, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो अगर मैं ए का यूनियन लूं फाइव के साथ, सोचकर देखो कितना आना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। मान लो ए को मैंने ले लिया 4 5 7। 5 का मतलब है खाली। यूनियन का मतलब क्या है कि मुझे ए के सारे एलिमेंट चाहिए, मुझे 5 के सारे एलिमेंट चाहिए। 5 तो कुछ योगदान देगा ही नहीं ना, 5 से तो कुछ नहीं मिला अपने को। तो ए और 5 का यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैं ए और ए 5 का इंटरसेक्शन ले लूं, मतलब मैं ये देखना चाहता हूं ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में आ रहा हो? नहीं है। तो क्या मिलेगा? 5। 5 आ गया। अच्छा, मान लो मैं बोलूं कि मुझे a माइनस 5 चाहिए, कितना आएगा? a माइनस 5 का मतलब a का वो नंबर जो 5 में नहीं आ रहा। तो a के सभी नंबर 5 में एब्सेंट है, तो इसका मतलब a माइनस 5 कितना आएगा? a। तो इस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये जो 6 करे हैं, इन 6 में कोई डाउट है तो पहले तो वो बताओ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे वालों में मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो 5 के साथ हमने काम कर लिया। अब जैसे 5 के साथ काम करें वैसे यूनिवर्सल सेट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे ए का यूनियन चाहिए यूनिवर्सल के साथ। ये क्या है? ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल है। तो होता क्या है? ये डब्बा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें सर्कल होता है ए। ए यूनियन यू का मतलब होगा कि मुझे सर्कल वाला एरिया भी चाहिए, रेक्टेंगल वाला एरिया भी चाहिए। तो मैंने सर्कल वाला पूरा एरिया ले लिया। यूनिवर्सल से मुझे पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। तो मुझे कौन सा एरिया मिला? रेक्टेंगल मिला। और रेक्टेंगल का नाम क्या है? यूनिवर्सल। तो ए यूनियन यू करेंगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ए का इंटरसेक्शन चाहिए यूनिवर्सल के साथ, मतलब मुझे वो एरिया चाहिए जो इस सर्कल में भी आ रहा हो, इस रेक्टेंगल में भी आ रहा हो, कॉमन हो। तो सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन एरिया कौन है? सिर्फ ए है। ये वाला एरिया कॉमन है ना सिर्फ। और इस एरिया को हमने नाम क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ये आ गया। मान लो मैं बोलूं ए माइनस यू। ए माइनस यू का मतलब इस सर्कल का वो एरिया जो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा। सर्कल का कोई भी एरिया नहीं है जो रेक्टेंगल में एब्सेंट हो, सारा एरिया रेक्टेंगल में आ रहा है। तो क्या मिलेगा? 5। अच्छा, मान लो उल्टा काम कर दूं मैं, u माइनस ए कर दूं। u माइनस ए का मतलब क्या? इस डब्बे का वो एरिया जो सर्कल में नहीं आ रहा। u माइनस ए का मतलब ये हो ना, डब्बे का वो एरिया जो सर्कल में नहीं आ रहा। कौन सा एरिया जो सर्कल में नहीं आ रहा? ये बाहर वाला। अब याद करो इस प्राणी का नाम हमने क्या रखा था? इस एरिया का नाम, इसी को हमने बोला था कल ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर u में से a माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ऑब्जर्व करने, जहां पर एग्जांपल से समझ में आ जाए वहां पर एग्जांपल से, नहीं तो वेन डायग्राम काफी अच्छी हेल्प कर देता है हमें समझने में। चलो, यूनिवर्सल के साथ सारा काम निपट गया। मान लो अब मैं ए और ए डैश में खेलना चाहूं कि उनमें क्या होगा। तो मान लो मैं ले लूं ए का यूनियन ए डैश के साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ये ए है सर्कल, जो भी सर्कल के बाहर वाला एरिया होगा वो ए डैश होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन लेने का मतलब मुझे सर्कल का भी एरिया चाहिए, सर्कल से बाहर वाला एरिया भी चाहिए। तो पूरा ये एरिया आ गया ना, ये वाला सर्कल वाला एरिया तो आ ही गया, बाहर वाला भी आ गया, तो पूरा का पूरा डब्बा तैयार हो गया। और उसी डब्बे को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे ए इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए, मतलब मुझे वो एरिया चाहिए जो सर्कल के अंदर भी हो, सर्कल के बाहर भी हो। ऐसा कोई एरिया है? नहीं है ऑब्वियसली। कितना मिलेगा? 5। ए माइनस ए डैश मतलब ए का वो एरिया जो ए डैश में नहीं है, मतलब सर्कल का वो एरिया जो सर्कल के बाहर नहीं है। तो सर्कल का सारा एरिया बाहर नहीं है, तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और इसी तरीके से ए डैश माइनस ए करोगे तो वो ए डैश आएगा। ये प्रॉपर्टी है।
अच्छा, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, कभी कभी हम ये यूज भी कर लेते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बोला था, वो पार्ट जो ए में नहीं आ रहा उसको यू माइनस ए भी बोल देते हैं कभी कभी। नोट करो, ये सारी प्रॉपर्टीज कह लो, फॉर्मूले कह लो, जो तुम्हारा मन करे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। फिर आगे लिखो कुछ और प्रॉपर्टीज। सॉरी। अगर तुम कभी भी फाइ का कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश करोगे तो फाइ का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाइ। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। फाइ का मतलब कुछ भी नहीं था, अगर मैं जीरो को छोड़ दूं तो क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अगर यूनिवर्सल का मतलब क्या है, पूरा का पूरा डब्बा, अगर पूरे डब्बे को ही छोड़ दिया, कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब वो एरिया छोड़ दिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हाथ में। और कुछ भी ना बचे तो उस चीज को क्या बोल देते हैं, फाइ बोल देते हैं। ये बोल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो फाइ होता है वो एक्चुअली हमारे पास, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक्चुअली माइनस की तरह काम करता है। मतलब मान लो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तुमने इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो एक तरह से दो माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आता है ए। इसी तरीके से मान लो तुम ये लिख दो, कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तीन बार कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो माइनस 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 कितना बन जाएगा, माइनस, मतलब ए डैश। ठीक है, जैसे होता है ना, माइनस को अगर इवन टाइम्स लगा रहे हो तो प्लस आ जाता है, और अगर ओड टाइम्स लगा रहे हो तो माइनस आ जाता है, तो वो वैसा ही काम यहां पर होता है। और प्रॉपर्टीज लिखो। हमेशा हम बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी का भी सबसेट होगा। चेक करो कैसे, वो इवेंट डायग्राम की मदद लेंगे, डब्बे, ये ए, ये बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने कल कैसे बताया था कि जो कॉमन एरिया आ रहा है उस कॉमन एरिया को शेड कर दो। तो चेक करो, ये पूरा का पूरा एरिया ए सर्कल के अंदर आ रहा है। जो हमने पार्ट शेड करा हुआ है वो पूरा का पूरा एरिया ए सर्कल के अंदर आ रहा है। तो अगर एक एरिया दूसरे एरिया के अंदर आ रहा हो तो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट होता है। जैसे याद करो, सबसेट मैंने कल क्या बताया था कि यहां पर ए सर्कल है, यहां पर अंदर बी सर्कल है, तो बी का पूरा एरिया ए सर्कल के अंदर आ रहा है, मतलब बी ए का सबसेट होगा। लिखवाया था ये, तो वही काम यहां पर है। वैसे ही ये वाला जो कॉमन एरिया है वो पूरा का पूरा कॉमन एरिया बी के तो अंदर आ ही रहे ना, तो इसका मतलब क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो इंटरसेक्शन के बारे में हम ये बोलते हैं। यूनियन के बारे में क्या बोलते हैं कि ए जो होगा वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ठीक है। और बी जो होगा वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इंटरसेक्शन खुद सबसेट होते हैं, यूनियन के सबसेट होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन हुआ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से बड़े कौन हुए, ए और बी, तो ये वाला इन दोनों का सबसेट होगा। ए और बी से बड़ा कौन हुआ, ए यूनियन बी, तो ए बी सबसेट होंगे ए यूनियन बी के। ठीक है, बाकी रट्टे तो तुम मार लोगे, वो तो मुझे विश्वास है तुम पे। वैभव कह रहे हैं प्लीज रिपीट ए यूनियन ए बार। ए यूनियन ए बार में भाई हमने ये बोला था, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों का एरिया चाहिए। तो जब मैं ए यूनियन ए बार निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे ए वाला एरिया चाहिए। ए वाला एरिया मतलब सर्कल वाला एरिया चाहिए। साथ में क्या चाहिए, ए बार, या ए डैश। ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का एरिया। कॉम्प्लीमेंट का वाला एरिया हमने कल कैसे रिप्रेजेंट करा था, याद कर, और अगर नहीं याद है तो नोट्स चेक कर। ये वाला एरिया। तो ए से मुझे क्या मिला, सर्कल के अंदर वाला पार्ट मिला, ए डैश से सर्कल के बाहर वाला पार्ट मिल गया, तो पूरा का पूरा डब्बा ही तैयार हो गया ना हमारे पास, पूरा डब्बा मिल गया। और उस डब्बे वाले एरिया को हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये लिखा है हमने। और बताओ, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो जल्दी से, और जिनको समझ में आ गया नोट करो पूरा। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।
इनको एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, जैसे शुरू के कुछ मैंने एग्जाम्पल से बताए थे, जैसे तुम्हारा मन करे, जिसमें कंफर्टेबल हो। वेन डायग्राम से थोड़ा नॉर्मली देखना आसान हो जाता है बस। और अभी थोड़ी एप्लीकेशन और देखेंगे अभी कुछ फॉर्मूले डिराइव करने आसान हो जाते हैं। चलो हो गया होगा। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले टाइप हैं हमारे पास, तो सॉरी, नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन नाम के आदमी ने दिया होगा, इसी वजह से नाम पड़ गया होगा शायद। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, पहले ए यूनियन बी निकाला फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और बीच में यूनियन है तो उसको पलटकर इंटरसेक्शन बना दो। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या करोगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, ध्यान देना बार बार बोल रहा हूं, यहां पर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, यहां पर पूरा ऑपरेशन करने के बाद एंड में कॉम्प्लीमेंट निकाला था, फर्क है दोनों में। यहां पर क्या करेंगे, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन है तो पलटकर यूनियन लगा दो। तो ये है डी मॉर्गन के लो, दो लो हैं एक तरह से। तो इनको प्रूव करने की कोशिश करो वेन डायग्राम से, चेक करो कि मैंने सही लिखा हुआ है, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, चेक करो, प्रैक्टिस करो इस चीज की, वेन डायग्राम से प्रूव करने की। पीछे जो सेकंड वाले में मैंने ये बोला है कि जैसे ऊपर वाले में किया था ना, अगर ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, बीच वाले साइन को पलटकर हम इंटरसेक्शन से बना देंगे यूनियन। जैसे पहले वाले में क्या हुआ, यूनियन से इंटरसेक्शन आ गया, सेकंड वाले में इंटरसेक्शन से यूनियन आ गया, बस। सेकंड नहीं, गौतम लिखे सही हुए हैं सारे, वो तो मेरे कहने का तरीका बस मात्र था ये कि चेक करो मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, हैं दोनों सही, प्रॉपर्टीज हैं दोनों, वो तो मेरे बोलने में ऐसा आ जाता है बस। नहीं वैभव, जो तूने लिखा हुआ है वो गलत है भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेम नहीं होंगे, फर्क है तुमने। वॉइस नहीं आ रही है? नहीं सबको आ रही है, भूमि तेरे एंड पे दिक्कत है, बाकी मैं जो ये बोल रहा हूँ तेरे एंड पे दिक्कत है, फिर वो भी नहीं आ रही होगी आवाज, तो बाकी को आ रही है ना सबको। चलो देखो वेन डायग्राम से इसको देखते हैं, पहले वाले को देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा साथ साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि एंड में देखोगे तो गंद पड़ा हुआ मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बाकी उतना भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं वैसे। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये अपने पास ए सेट आया, ये अपने पास बी सेट आया, ठीक है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी मुझे पता है कि ये वाला एरिया होता है, ये पूरा सर्कल वाला एरिया, कि जो जो एरिया सर्कल के अंदर आ रहा है वो पूरा ए यूनियन बी है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एरिया छोड़कर जो एरिया बचा, बाहर वाला एरिया, तो बाहर वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया। ये चीज हमें बता रही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही बात है, ये जो ग्रीन वाला शेडेड पार्ट है, ठीक है। अब इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कहां बनाओगे, यही बनाओगे, ये बना लो चलो। अब इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ एक्स्ट्रा शेड होगा, ये ए सेट आया, ये अपने पास आया बी सेट। सबसे पहले हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब मुझे वो एरिया चाहिए जो ए सर्कल के बाहर हो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, पहले वाले को प्रूव करें, ध्यान देना, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा वो एरिया जो बी के बाहर है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब वो एरिया जो ए के भी बाहर है बी के भी बाहर है, दोनों की बात माननी पड़ेगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों की कंडीशन
सॉरी एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन हमसे कह रहा है कि हमें वो एरिया चाहिए जो ए के बाहर है, बी इंटरसेक्शन कह रहा है कि हमें वो एरिया चाहिए जो बी के बाहर है, और इंटरसेक्शन लेने का मतलब कॉमन वाला पार्ट। तो चेक करो कौन कौन सा एरिया आएगा। ये वाला एरिया आएगा, सोच के देखो, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया सर्कल ए के भी बाहर है, सर्कल बी के भी बाहर है। क्योंकि ये एरिया ए और बी दोनों के बाहर है। अब मेरा सवाल तुमसे ये होता, अगर तुम ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते, कि ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था कि ए के भी बाहर हो, बी के भी बाहर हो, लेकिन ये एरिया बी के तो बाहर है लेकिन ए के बाहर नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। ये वाला एरिया चेक करो, ये भी काम का नहीं है, क्योंकि ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। मुझे क्या चाहिए? ए से भी बाहर, बी से भी बाहर। ये वाला एरिया किसी काम का नहीं है, क्योंकि बी सर्कल के अंदर आ गया। तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों चीजें सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रही है ना। अगर दो सेट सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। तो यहां से हम बोल देते हैं कि डी मॉर्गन लॉ एक तरह से प्रूव हो गया। अच्छा, ये नहीं करना चाहते तो एग्जांपल लेकर कर लेते हैं। एग्जांपल कैसे? सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। कुछ रैंडम सा हमने ए सेट मान लिया। ए सेट में हमने रख दिया 1 2 3 4। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर 8 9 10 मत रख देना। ए सेट में वही नंबर आ सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट में पहले से प्रेजेंट है। जैसे यूनिवर्सल में 8 नहीं है ना, तो यहां पर 8 नहीं लिख सकते। बी सेट हमने रैंडम मान लिया, जैसे 2 मान लेते हैं, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, मान लो ये आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? कि ए के सारे नंबर चाहिए 1 2 3 4, बी के सारे नंबर चाहिए यानी 5 और 7। इस चीज का निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो इसमें नहीं आ रहे वो चाहिए। इसमें कौन कौन नहीं आ रहा? 1 तो आ ही रहे, 2 भी आ रहे, 3 भी आ रहे, 4 भी आ रहे, 5 भी आ रहे, सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं आ रहा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब 6 आ गया। ठीक है, ये आया। राइट हैंड साइड की बात करो। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नंबर जो ए में नहीं आ रहे। कौन कौन से नंबर हैं जो ए में नहीं आ रहे? 5 6 7। 5 6 7। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट यानी वो नंबर जो बी में नहीं आ रहे। कौन कौन से नंबर हैं जो बी में नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। ये आ गया। इंटरसेक्शन लेने का मतलब कॉमन पार्ट। कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? सिर्फ 6 है। तो चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड से जो सेट आया और राइट हैंड साइड से जो सेट आया, दोनों सेट बराबर आ रहे, और वही हमारा डी मॉर्गन का लॉ है। इसी तरीके से सेम लॉजिक से या तो वेन डायग्राम से या एग्जांपल के थ्रू हम सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। सही दोनों है, गलत कोई नहीं है इनमें से। जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया? दोनों में से कोई भी एक तरीका समझ में ना आया हो? और कोशिश करो कि वेन डायग्राम वाला जो तरीका बताया उसको समझने की, क्योंकि जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है ना एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल लेने में एक दिक्कत होती है। एग्जाम्पल लेने में दिक्कत क्या होती है? एग्जाम्पल सही तरीका नहीं होता प्रूव करने का, क्योंकि उसमें कभी कभी गड़बड़ आ जाती है। जैसे मैं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का स्क्वायर भी 4 होगा। ये बात तो कहना गलत है। तो हम एक छोटा सा एविडेंस देखकर उसको रूल नहीं बना सकते, उसको लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैथ्स में हमें ये चाहिए कि सब में काम हो या सब में ना हो, ये चीज चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दोनों बराबर आगे, बिल्कुल आगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर केस में बराबर आएंगे। उसके लिए हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई चीज एक बार ट्रू हो रही है तो जरूरी नहीं ना कि वो हर बार ट्रू होगी। अब मैं कहूं आज कितनी तारीख है? आज 18 तारीख है। 18 तारीख को मैं बोलूं संडे आता है, तो अगर हमारे पास आज का एविडेंस देखें कि आज की 18 तारीख को संडे है, तो ऐसा नहीं है ना कि अब जितनी भी 18 तारीख आएंगी सबको संडे ही आएगा। तो हमने छोटे से एविडेंस को देखकर एक रूल बना दिया, वो रूल गलत हो गया। वैसे ही यहां पर क्या है, हमने देखा कि 2 का स्क्वायर 4 है, अब मैं बोल दूं हर नंबर का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन वो तो गलत है ऑब्वियसली। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देखकर बोल देना वो समझाने के लिए, समझने के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन वो मैथ्स में हम इस चीज को सही नहीं मानते। ठीक है,
प्रॉपर तरीका यही होता है, क्योंकि यहां पर जो हमने काम करा है वो इन जनरल करा है काम, हमने कोई स्पेशल केस नहीं लिया, हमने कोई सेट एज्यूम नहीं करे, जनरल में आ रहा है, जनरल में आ रहा है तो इसका मतलब सही आ रहा है। तो प्रॉपर तरीका ये होता है, लेकिन समझने के लिए तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वैभव, जो तूने लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई जल्दी से, क्योंकि आगे मैं इसी में काम करने वाला हूं। पहले वाला मैं हमेशा आराम से बताता हूं, ताकि जो कंसेप्ट जो है या जो एल्गोरिदम है, जो स्टेप्स हैं, वो समझ में आ जाए। बाद में फिर स्पीड में काम करेंगे। बढ़े आगे फिर। सेकंड लो बता दो सौरभ, क्या सेकंड मतलब समझा दूं या सेकंड लो का प्रूफ? अगर प्रूफ की बात करें तो भाई एक बार ट्राई करके देख, या तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोशिश तुम्हारी ये भी होनी चाहिए कि जितना तुम हाथ चलाओ उतना ज्यादा अच्छा है, जितना तुम ट्राई करो। ठीक है, समझाने की बात है तो भाई लिखा ही हुआ है बस। तो चलो कुछ और करके देखते हैं। जैसे अगर कभी कभी अगर 3 सेट में काम करना पड़ जाए, जैसे अगला फॉर्मूला लिखो। अब ये जो फॉर्मूला, ये डी मॉर्गन का लॉ नहीं है, ये बस फॉर्मूला है बस। अगला फॉर्मूला ये आता है कि अगर ए में से बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट करना हो, ए माइनस बी यूनियन सी निकालना हो, तो तुम क्या करो, पहले ए में से बी माइनस कर दो, फिर ए में से सी माइनस कर दो, बीच में यूनियन है ना, पलट कर लिख दो इंटरसेक्शन। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। और इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या होगा, पहले a में से b माइनस करो, फिर a में से c माइनस करो, बीच में इंटरसेक्शन है तो पलट कर लिख दो यूनियन। ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, ये याद ही करने पड़ेंगे। वो रट्टे कैसे मारने हैं वो तुम्हारे ऊपर है। दोनों में से कोई एक बोलो, वो एक मैं प्रूव करूंगा, दूसरे वाला तुम घर पे जाकर ट्राई करोगे अपने आप। घर पे जाकर, क्या वैसे तो घर पे बैठे हो, तो ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। कोई एक बोलो जो तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है, या मुश्किल तुम करना चाहो तो जो आसान है। सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला करते हैं। ने कहा सेकंड वाला। ठीक है, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं। तो अब कितने सेट बनेंगे? 3 सेट बनेंगे। अब अच्छा, अब ये भी एक नई चीज आई, अब ये भी सीखना। 3 सेट को हम कैसे बनाते हैं? 2 को तो हमने बनाना सीख लिया, 2 को तो नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल। 3 सर्कल को बनाने का जो जनरल तरीका होता है वो ऐसा होता है। ये आता है ए सर्कल, इसके साइड में ये बी सर्कल, और यहां पर सी। जब भी तुम्हें 3 सेट बनाने होंगे इन जनरल, तो तुम ये 3 सेट बनाओगे, ए बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मुझे चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा बी और सी का कॉमन पार्ट, ए का अभी कोई रोल नहीं है, तो मैं बी इंटरसेक्शन सी शेड कर लेता हूं। चेक करो, बी वाला सर्कल और सी वाला सर्कल, इनमें ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। सही बात है। बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, दोनों में कॉमन एरिया। ए का कोई लेना देना नहीं अभी, अब लेना देना आएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए सर्कल का वो एरिया जिसमें ब्लू एरिया ना आ रहा हो, ये मतलब हुआ ना। ए माइनस बी का मतलब ए का वो एरिया जो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ए सर्कल का वो एरिया जो येलो, ये ब्लू वाले के साथ मैच नहीं करता। तो कौन सा एरिया आएगा? जो बच गया ए सर्कल का। अब ए सर्कल का कौन सा एरिया बच गया? ये वाला। कोई और शेड मत कर देना, सिर्फ ए के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ए का ही चाहिए होता ना। अब ये वाला एरिया मत ले लेना, क्योंकि ये ए के अंदर नहीं आ रहा। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मिला है, वो वाला पार्ट काम का होगा, ध्यान देना। मैं यहां पर शेड मैंने 2 करे हैं, लेकिन सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट काम का है, लिख भी लेना। जो ग्रीन से शेड करे
तुम अलग अलग पेन से कर सकते हो, अलग अलग टाइप की लाइन बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से। तो ग्रीन वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे A माइनस बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड हो गया अपना। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? पहले तो दोबारा डब्बा बनाओ। ये आया डब्बा। अच्छा, जो वेन डायग्राम बना रहा हूं बनाने हैं तुम्हें, कहीं प्रॉपर्टी लिखकर आगे बढ़ जाओ, बाद में इन्हीं को देखकर समझोगे कि क्या करना चाह रहे थे। ए बी सी। सबसे पहले मुझे चाहिए ए माइनस बी वाला एरिया, मतलब ए सर्कल का वो एरिया जो बी में नहीं आ रहा। कौन सा एरिया? सी में आ रहा हो ना आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, बी में नहीं आना चाहिए बस। चेक करो, जो मैंने अभी शेड करा है ये ए सर्कल का वो एरिया है जो बी में नहीं आ रहा। कुछ पार्ट सी में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब आगे बढ़ो। ए माइनस सी का मतलब वो एरिया ए का जो सी में नहीं आ रहा। ए का कौन सा एरिया जो सी में नहीं आ रहा? चेक करो, ये वाला, ये हमने शेड कर दिया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रीन वाला पार्ट ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब तुम नोटिस करोगे जो ग्रीन वाला पार्ट यहां पर शेड हो रहा है और जो यहां पर शेड हो रहा है बिल्कुल सेम है। चेक करो, एग्जैक्ट सेम एरिया कवर कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है। और ये मत सोचना कि ये सवाल इतने लंबे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहली दूसरी बार कर रहे हैं, पहली बार ये फिगर बनाई है 3 वाली, उसमें पहली बार बनाकर देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं बस। और जितना टाइम लेकर मैं समझा रहा हूं उतना टाइम लगता भी नहीं है, 2-3 मिनट में सवाल निपट जाता है। वो पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से रिपीट कर करके बोल रहा हूँ। ठीक है। मतलब ये गारंटी है मेरी कि 2-3 हफ्ते के बाद तुम ये दुआ करोगे कि पूरा पेपर हमारा इसी चीज का आ जाए, मेंस एडवांस का। तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। लेकिन काश ऐसा होता, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बताओ भाई, किसी को ना समझ में आया हो तो? नहीं तो आगे बढ़े। रिप्लाई करा करो थोड़ा बहुत कि डाउट है नहीं है, कम से कम पता तो चले कि जिंदा हो, अभी सांसें चल रही हैं तुम्हारी। पता लग रहा है क्लास देखते देखते मेरी मतलब लटक गए और नाम मेरा आ गया। हाँ भाई, बाकी लोग बोलो। अब दूसरे वाला मैंने प्रूव करवा दिया, पहले वाला तुम अब क्लास खत्म होने के बाद, तीनों क्लास खत्म होने के बाद घर पे ट्राई करके देखोगे, वही एरिया शेड करने वाली बात। अगर दोनों से एरिया सेम रिप्रेजेंट हो गया मतलब हमने प्रॉपर्टी सही लिखी हुई है, और एक्चुअली सही लिखी हुई है, उस पर शक मत करना। नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले और हैं, वो लिखो। उनके अब मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारों के तो कर नहीं पाएंगे, तो उनको तुम घर पे ट्राई करके देख सकते हो, बाकी वो याद ही करने होंगे। नेक्स्ट लिखो। अगर तुम्हारे पास आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो हमने अभी करके भी देखा था, तो तुम क्या कर सकते हो, पहले बी और सी का यूनियन लो, फिर ए के साथ यूनियन लो, या फिर तुम क्या करो, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ब्रैकेट को उठाकर यहां पर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। अगर दोनों तरफ यूनियन है तो, अगर दोनों जगह इंटरसेक्शन हो तब भी ब्रैकेट का फर्क नहीं पड़ता। बी इंटरसेक्शन सी, इसकी ब्रैकेट यहां पर ले आओ, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी। ये काम करो या ये काम करो, कोई अंतर नहीं है जब दोनों यूनियन है या दोनों इंटरसेक्शन है। अगर एक यूनियन एक इंटरसेक्शन होगा तब फर्क पड़ना चालू हो जाता है थोड़ा सा। मान लो ये, अब इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, पहले ए का यूनियन लोगे बी के साथ,
फिर ए का यूनियन लोगे सी के साथ, बाहर यूनियन है ना, तो ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दो। इसी तरीके से अगर उल्टा काम हो, ए का इंटरसेक्शन लेना हो बी यूनियन सी के साथ, तो क्या करोगे? पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, बी और सी के बीच में यूनियन है तो यहां पर यूनियन लगा दोगे। ये 4 प्रॉपर्टी और हैं जो तुम्हें याद करनी होंगी, इनको भी नोट करो जल्दी से। अब कुछ सवाल करके देखते हैं, और जो सवाल करेंगे वो सब किससे करेंगे? वेन डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे सबको। लिखो, जल्दी से लिखो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then A intersection A union B complement is equal to, तुम्हें बताना है ये किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी फाइव और नन। पहला ऑप्शन है ए, या इस तरीके से लिख लो ऑप्शंस को। आज टेस्ट भी है तुम्हारा, उसमें बेसिक मैथ्स आएगी, पूरी सिलेबस पता होगा सबको। बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं नदम, ये नहीं है। ठीक है, सौरभ सही है, गौतम सही है, ठीक है, ध्रुव सही है। अच्छा, दूसरी बात, आज तुम्हें ग्रुप में एक डीपीपी मिलेगी सेट्स की, वो डीपीपी ट्राई करनी होगी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब तो 10th वाली दिक्कतें भी दूर होगी, अब तो पेपर नक्की हो गए तुम्हारे सारे। जब होंगे ऑब्जेक्टिव तब होंगे, तो अभी इस पे लग जाओ ढंग से। डीपीपी मिलेगी, 1 या 2 आएंगी, मुझे याद नहीं पिछले बैच में कितने भेजी थी, तो दोनों डीपीपी या एक डीपीपी जो भी है वो अगली क्लास तक हो जानी चाहिए, डिस्कस करेंगे, ठीक है? लगभग सबका सही आंसर आ रहा है। कुछ नहीं, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो। 2 ही सेट बनाने हैं तो ये तो फिर भी सिंपल वाला है थोड़ा सा। ये ए सेट आया, ये बी सेट आया, तो जो पहले अजीब सा दिख रहा है ना उसको बना लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी का मतलब होता है ये पूरा सर्कल वाला एरिया, ए और बी छोड़ो, ए यूनियन बी का मतलब होता है जो भी एरिया सर्कल्स के बीच में आ रहा है वो सारा एरिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला एरिया, बाहर वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया जिसको शेड कर रहा हूं मैं। ये आंसर को शेड नहीं करे, ध्यान देना, ये सिर्फ कौन सा एरिया? व्हाइट वाला, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए वाला एरिया अपने को निकालना आता है? बिल्कुल आता है। ए वाले एरिया को मैं शेड करूंगा ग्रीन वाले सर्कल के साथ, ये आएगा। तो चेक करो ग्रीन वाले में और व्हाइट वाले में, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन पार्ट लेना, दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट आ रहा है, व्हाइट और ग्रीन वाले में नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 5, ये आंसर है। ये काम करना है, सिंपल से सवाल है। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ। ठीक है, नदम सही है, यतीन सही है, बाकी भी बताओ भाई जल्दी से, वही 3-4 नाम देखने को मिल रहे हैं। हाँ भाई, अंकित तेरा कितना आंसर है? बोल जल्दी से। अंकित, आर्यन,
ठीक है अंकित, सही है। हाँ भाई आर्यन, कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? नहीं सौरभ, ये नहीं है। मानिक सही है भाई तेरा। नहीं आर्यन, गलत है, दोबारा ट्राई कर और चेक कर। नहीं ईश्वरजोत, ये नहीं आएगा। गलती ढूंढो, चेक करो। चलो देखते हैं क्या होगा। अब मुझे इसमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो मैं डी मॉर्गन वाला लो ही अपने डालूंगा। डी मॉर्गन ने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले हमसे, कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो तुम क्या करो, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, बीच वाला साइन पलट दो। मैं डायरेक्ट वो रूल फॉलो करूंगा। कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे थोड़ा सिंपल काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो सेट दिया हुआ है, अब ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसी फिर क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बीच में यूनियन है, पलट कर लिख दो इंटरसेक्शन। ठीक है। अब मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट माइनस की तरह काम करते हैं, दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आ जाएगा। तो क्या मिला, ए इंटरसेक्शन। बी का दो बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड ऑप्शन सही है। नोट करो जल्दी से, कुछ नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो, फिर अगला सवाल लिखते हैं। हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, वही चार ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है डी, सेकंड ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, और फिफ्थ ऑप्शन है नन। बताओ पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब भले ही वेन डायग्राम से करो या उससे करो, डी मॉर्गन वगैरह से। सर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए कैसा है ध्रुव, ये प्रॉपर्टी अभी भाई हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले। ये देख, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए आया, बताया था ना अभी, माइनस की तरह काम करता है, इवन ऑड वाला पंगा होता है। दो बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आएगा, तीन बार लेंगे तो ए डैश, चार बार लेंगे तो फिर ए आएगा, पांच बार लेंगे तो ए डैश। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं तो ए आ जाता है, ओड नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं तो ए डैश आ जाता है, बस ये ध्यान रखना अपने को। वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करी थी। करो ये वाला करो। अब देखो कैसे करोगे, वही वेन डायग्राम की मदद ले लेंगे। तो सबसे पहले वो बना लिए करो एरिया जो देखने में ज्यादा गंदा लग रहा हो, ठीक है, बाद में तो जो गंद मारना है वो मार लेंगे अपने। ए इंटरसेक्शन बी का चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या जानता हूं, ये कॉमन वाला एरिया आता है, ये तो आता है ना। अब उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ये एरिया छोड़कर जो बाकी बच गया वो चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि जो लिखा हो उसको छोड़कर सारा एरिया। तो कौन सा एरिया शेड होगा, ये जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं, ध्यान देना।
अच्छा ये भी तो आ ही जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये बीच वाला एरिया छोड़ दिया, बाकी सारा एरिया ले लिया। तो ये येलो वाला पार्ट जो है, आंसर नहीं बता रहा अभी, ये ध्यान रखना, आंसर नहीं आया। ये येलो वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इस एरिया को माइनस करना चाह रहा हूं ए में से, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, ए का सिर्फ वो हिस्सा चाहिए, ए का मुझे सिर्फ वो हिस्सा चाहिए। ये तो ग्रामर ये ले लो, क्लास ही खत्म हो गया। चल अच्छा, चलो फिर एक मिनट रुको, बच्चों को कह रहा था। अब ए में से ये एरिया माइनस करना है, मतलब ए का वो एरिया चाहिए, ए सर्कल का वो एरिया जो शेड नहीं हुआ, जो येलो पार्ट में नहीं है। तो कौन सा एरिया है वो ऑब्वियसली ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला पार्ट ए सर्कल के अंदर आ रहा है और येलो वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो ग्रीन वाला पार्ट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहे ए माइनस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो ये अपना आंसर होगा। अब जो ग्रीन वाला पार्ट शेड हुआ है उसी का नाम हम क्या रखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसका बोलने को तो ऑब्वियसली ये बोल ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में से देखना हो तो एक सिंपल वाला आंसर चाहिए, तो इसका सिंपल नाम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वही बार बार जो मैं बोल रहा हूं, डाउट है तो पूछ लेना भाई, किसी का भी डाउट हो तो। नेक्स्ट लिखो, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू, ये बताओ किसके इक्वल आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ऑप्शन है अपने पास ए यूनियन बी, फोर्थ ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, फिफ्थ ऑप्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सिक्स्थ ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सेवेंथ ऑप्शन है ए माइनस बी, और एट्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा सही है इनमें से। ठीक है, सेवेंथ ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, लगभग लगभग सही बता रहे हो। ठीक, देखें क्या होगा फिर, कैसे होगा। सबसे पहले वही कॉम्प्लिकेटेड वाला पहले बना लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो यूनियन क्या कहता है हमसे, यूनियन हमेशा कहता है कि तुम्हें दोनों की बातें माननी है। इंटरसेक्शन कहता है कि मुझे कॉमन पार्ट चाहिए, यूनियन कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट भी चल जाएगा, बी भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला एरिया, शेड कर लो, ए के बाहर वाला एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों की बात मानना, यूनियन कहता है कोई एक भी चल जाएगा। तो ए के बाहर वाला एरिया ये आएगा। ठीक है, साथ में हमें क्या चाहिए, बी भी चाहिए। तो बी सर्कल का कुछ पार्ट तो पहले से कवर हो चुके, कुछ पार्ट और ले लेते हैं। ये भी आ गया। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को, लेकिन मुझे चाहिए ए माइनस ये वाला पार्ट, मतलब मुझे ए सर्कल का वो पार्ट चाहिए जो इसमें नहीं आ रहा, व्हाइट वाले में नहीं आ रहा। तो कौन सा पार्ट चाहिए मुझे, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ए सर्कल का वो पार्ट जो व्हाइट वाले के साथ मैच ना करे।
तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा आंसर है, a माइनस a डैश यूनियन b। अब चेक कर लेंगे किस पार्ट के साथ मैच कर रहा है। अब याद करो इसी पार्ट को हमने नाम दिया था a माइनस बी, याद है कि a सर्कल का वो पार्ट जो b सर्कल में नहीं आ रहा, इसी चीज को हमने शेड करके बोल दिया था a माइनस बी। तो a माइनस बी 7th पार्ट अपना आंसर होगा, ये तरीका हुआ। अच्छा, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो एक तरीका और भी होता है, वो देख लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ये तो है ही अपने पास। जैसे अगर इसकी बात करें, a माइनस ए इंटर कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, a चाहिए अपने को, a में तो आना चाहिए। a कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर रखा है ना, a कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर रखा है, मतलब a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, b को भी माइनस कर रखा है, मतलब b में भी होना चाहिए। तो वेन डायग्राम बनाकर वो एरिया देख लो जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हो सीधा। तो हमें वो एरिया चाहिए जो a में आ रहा हो, a में आ रहा है तो a कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा, तो वो तो दोनों कंडीशन एक ही चीज है। अब a का वो एरिया चाहिए जो b में नहीं आ रहा, तो कौन सा एरिया शेड होगा, ये वाला एरिया शेड होगा, और इसको हमने बोल दिया a माइनस बी। तो कुछ बच्चों को ये तरीका अच्छा लग जाता है, कुछ को पहले वाला अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें थोड़ा और देखना पड़ता है कि कभी कभी उसमें दिक्कतें भी आ जाती हैं, दिक्कतें मतलब सोचने में दिक्कत आ जाती है, ऐसा नहीं तरीका गलत है वो, तो जिसमें कंफर्टेबल हो। तो आज के लिए इतना ही था, ये क्वेश्चंस हमने कुछ करके देखे, बिल्कुल इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर तुम्हें डीपीपी मिलेगी। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास भले ही वो कल हो परसों हो, टाइम टेबल तुम्हारे पास आ जाएगा, शेड्यूल, क्योंकि ऐसा नहीं हो जहां तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास कल ही या परसों होगी, ठीक है। तो तब तक डीवीपी कर लोगे और क्लास में डिस्कस करेंगे, सबकी हुई होनी चाहिए, और नोट्स पढ़ोगे अब तक जितने भी 3 लेक्चर हुए हैं सबके। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।